हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरिता अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस, जिस पे हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो बेस्ड रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ जिसका जो ऑर्डर है वो कितना है 2/3। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर क्या है 2/3 है। दैट मीन्स 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। यदि मैं इस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देती हूँ तो मुझे क्या मैट्रिक्स मिलेगी। देखो, फर्स्ट रो को मैं क्या बना देती हूँ, फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो को मैं क्या बना देती हूँ, सेकेंड कॉलम। तो मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया रोज को और कॉलम्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, रोज को कॉलम बना दिया और कॉलम को रोज बना दिया। और अब ऑर्डर क्या बन गया 3/2। जो नंबर ऑफ रोज थी वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन चुके हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो नंबर ऑफ रोज बन चुके हैं। ठीक है, तो जब आफ्टर इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसे क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या थी, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए थी, तो ये क्या बन गया ट्रांसपोज ऑफ ए। और इसको डिनोट किससे करते हैं, ए डैश से, या फिर ए सुपरस्क्रिप्ट में क्या है, कैपिटल टी। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ ए आई जे बी अ m क्रॉस n मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, सपोज यहाँ पे हम इसको m ले रहे हैं और इसको हम n कह रहे हैं। तो अब क्या हो गया, ये क्या बन गया, n क्रॉस m बन गया, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 3 है और m की वैल्यू कितनी थी 2। तो ये क्या हो गया, n क्रॉस m। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए सुपरस्क्रिप्ट में क्या है, कैपिटल में t। या तो आप ए डैश लिखें या फिर ए और कैप्स में हम क्या लिखेंगे, सुपरस्क्रिप्ट में t। दोनों ही किसको डिनोट कर रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इफ एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, तो आफ्टर ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m। जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे और जो नंबर ऑफ रोज हैं वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। यू कैन सी हियर इन दिस एग्जांपल, यहाँ पे 2 क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं, तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 3। तो जो कॉलम थे वो रोज बन चुकी हैं, जो रोज थी वो कॉलम बन चुकी हैं। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो फर्स्ट कहता है कि फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर्स। हमने कोई भी 2 मैट्रिसेस ली हैं ए एंड बी, तो दोनों मैट्रिसेस किस ऑर्डर की होनी चाहिए, सुटेबल ऑर्डर। सुटेबल ऑर्डर से देखो क्या मतलब है। थर्ड प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं कि 2 मैट्रिसेस हैं, दोनों को हमने क्या कर रखा है, एडिशन कर रखा है। और आप जानते हैं कि एडिशन के केस में क्या होता है, जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं 2 मैट्रिसेस को, तो दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स मैट्रिसेस कैसी होनी चाहिए, कंपेरेबल। तो एडिशन के केस में दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जब दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की इक्वल होंगे, तभी दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन होगी। ये मतलब है यहाँ पे सूटेबल ऑर्डर का। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहले ए को ट्रांसपोज करना है फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लेना है, तो हमें क्या मिलेगा, ए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम वेरीफाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2, ये किस ऑर्डर की है, 1 रोज एंड 2 कॉलम। ठीक है, 1/2 की है। अब मैंने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, तो फर्स्ट रो को उठा के मैंने क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम, और कोई रो इसमें है नहीं, इसका ऑर्डर क्या आ गया 2 क्रॉस 1। अब इस जो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिली उसको अगेन क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ये क्या बन जाएगा 1 2, फर्स्ट रो को उठाया फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम बना दिया। अब ये क्या बन गया 1 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो ये अगेन हमें क्या मिल गया, ए। तो देखो ए ट्रांसपोज फिर उसका अगेन ट्रांसपोज किया तो हमें क्या मिल गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, वेरीफाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, सेकंड मैट्रिक्स क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी एक मैट्रिक्स ए है उसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद फिर क्या किया, ट्रांसपोज। या फिर एक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज कर दे और फिर उसे के से मल्टीप्लाई करें स्केलर से, दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आएगा,
सेम। सपोज मैं यहाँ k की वैल्यू ले लेती हूँ 2, तो ये क्या बन जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड 2a डैश, पहले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज लेना है, और राइट साइड भी क्या हो जाएगा 2a डैश। तो देखो अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमने ले ली 1 2 3 4। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड में 2a डैश, 2a मैट्रिक्स क्या है 1 3 2 4, और जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या करना है हमें ट्रांसपोज। तो देखो ये क्या बन जाएगा 2 4 6 8, और अगेन हमने क्या करना है इसका ट्रांसपोज करना है अब, तो ये बन जाएगा 2 4 6 8। फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम बना दिया। क्लियर। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, राइट हैंड साइड कहती है 2a डैश, 2 यही रहेगा, a डैश क्या बनेगा, इसको हमने क्या करना है ट्रांसपोज करना है, तो 1 2 3 4 इंटरचेंज कर दिया रोज एंड कॉलम्स को। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया दिस वन। यू कैन सी हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल है। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ से क्या हो जाती है वेरीफाई हो जाती है कि किसी भी मैट्रिक्स को स्केल के साथ मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज करें, या किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज ले लें फिर स्केल के साथ मल्टीप्लाई करें, इन बोथ द केसेस वी विल गेट द सेम रिजल्ट। नाउ हम क्या करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें क्या चाहिए, दो मैट्रिसेस चाहिए ए एंड बी, दोनों ही किस ऑर्डर की होनी चाहिए सेम ऑर्डर की। सपोज ये है 1 2, इस किस ऑर्डर की है 1/2 की है, तो बी भी किस ऑर्डर की होगी इसी ऑर्डर की होगी। सपोज 3 4, ये भी किस ऑर्डर की है 1 क्रॉस 2 की। अब मुझे क्या करना है लेफ्ट साइड में दोनों को ऐड करना है और देन उसका ट्रांसपोज करना है। तो पहले मैं क्या निकाल देती हूँ a प्लस बी, तो ये 1 2 है और ये 3 4। जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा तो 1 + 3 4 एंड 2 + 4 इज 6। अब हमने क्या करना है इसका ट्रांसपोज करना है, तो ये बन जाएगा 4 and 6 दैट इज 2/1 की ये मैट्रिक्स बन गई आफ्टर द ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड क्या कहती है, राइट हैंड साइड में है ए का ट्रांसपोज करें देन बी का ट्रांसपोज करें और दोनों को क्या कर दें ऐड। तो देखो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए में क्या है 1 2 है, अभी 1 रो है और 2 कॉलम है, फर्स्ट रो को उठाओ और क्या बना दो फर्स्ट कॉलम, और कोई रो इसमें है नहीं, तो ये किस ऑर्डर का हो गया 2/1 का। ठीक है। बी भी क्या है 1:2 की है, तो ये क्या बन जाएगी 3 4, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई 2:1 की। अब हमने दोनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है, 1 + 3 इज 4 एंड 2 + 4 इज 6, और किस ऑर्डर की है आफ्टर एडिशन सेम ऑर्डर की रहेगी 2:1। तो यू कैन सी हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो ये तीनों फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज क्या है हम वेरीफाई कर चुकी हैं। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, दो मैट्रिसेस की आपने मल्टीप्लाई करनी है देन ट्रांसपोज करें, या फिर दोनों मैट्रिसेस का पहले ट्रांसपोज कर दें वो भी रिवर्स ऑर्डर में है ना, पहले सेकंड वाली मैट्रिक्स का फिर फर्स्ट वाली का, तो दोनों का ट्रांसपोज करें और फिर दोनों को क्या कर दें मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ ए, किस ऑर्डर की ले रही हूँ 1 2:1 ऑर्डर की, दो एलिमेंट लिए हैं मैंने इसमें और ऑर्डर क्या रखा है 2:1। दूसरी मैट्रिक्स बेटा मैं ले रही हूँ, ये ऐसे करते हैं 2/2 की ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम 2/2 ऑर्डर की 1 2 3 4, ये 2/2 की हो गई। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं बी जो कि 2/3 की ले लेते हैं। सपोज मैंने एलिमेंट्स ले लिए 2 3 -1 0 1 एंड 2, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/3। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ए बी डिफाइन है या नहीं। तो ए बी के केस में ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, बी का कितना है 2 क्रॉस 3। अब दोनों नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो नया ऑर्डर यहाँ से क्या आ जाएगा ए बी का 2 क्रॉस 3, और जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो नया ऑर्डर क्या मिल जाएगा आफ्टर ट्रांसपोज, ये मिल जाएगा 3 क्रॉस 2। अब ये देखो बी का ट्रांसपोज करें और ए का ट्रांसपोज करें, तो जब बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर क्या बन जाएगा 3 क्रॉस 2, चेंज हो जाएंगे रोज और कॉलम्स, और ए के लिए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर वही रहेगा। ये दोनों क्या है सेम है,
तो यहाँ से नया ऑर्डर क्या आ जाएगा 3x2। राइट साइड में भी ये ऑर्डर आ रहा है और लेफ्ट साइड में भी यही ऑर्डर आ रहा है। क्लियर। ए बी का जो ऑर्डर आया था 2x3 था, आफ्टर ट्रांसपोज ये चेंज हो जाएगा 3x2 हो जाएगा। रोज कॉलम जो है वो रोज बन जाएंगे और जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगी। ठीक है। और राइट हैंड साइड पे भी क्या आ रहा है ऑर्डर 3x2, बोथ ऑर्डर्स आर सेम। नाउ हमने क्या करके देखना है, अब मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस को। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी का होल ट्रांसपोज। पहले मैं क्या फाइंड आउट कर लेती हूँ, ए बी। ए है मेरे पास दिस वन एंड बी है मेरे पास दिस वन। ठीक है। मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। फिर नेक्स्ट कॉलम से करेंगे 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। नेक्स्ट 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। नेक्स्ट वन इज 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। नेक्स्ट इज 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2। अब ये हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस 0, 3 प्लस 2। नेक्स्ट इज -1 प्लस 4। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा 6 प्लस 0, 9 प्लस 4 एंड नेक्स्ट इज -3 प्लस 8। अब ये हमें मिल जाएगा 2। नेक्स्ट वन इज 5। पहला एलिमेंट है 2, नेक्स्ट है 5 और नेक्स्ट है बेटा 3। नेक्स्ट वन इज 6, नेक्स्ट वन इज 13, नेक्स्ट इज 5। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है ना। अभी तो ए बी था, अब मुझे क्या करना है ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज करने के लिए ये किस ऑर्डर की थी, 2/3 की थी, तो ये बन जाएगी 3/2 की। क्लियर। हमारे पास क्या ऑर्डर आ गया, ये 2/3, 3/2। आफ्टर ट्रांसपोज हमें क्या ऑर्डर मिला मैट्रिक्स का 3/2 और एलिमेंट्स क्या हैं 2, 6, 5, 13 एंड 3, 5। अब हमने क्या करना है, अब हमें लेना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या कहती है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2, 3, -1, 0, 1 एंड 2। दिस इज बी ट्रांसपोज। और ए का ट्रांसपोज 1, 2, 3, 4। इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4। नेक्स्ट वन क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। नेक्स्ट इज 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। नेक्स्ट वन क्या होगा बेटा -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। और नेक्स्ट वन हो जाएगा -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। सॉल्व करके ये बन जाएगा 2 प्लस 0, 6 प्लस 0, 3 प्लस 2 और 9 प्लस 4। नेक्स्ट वन इज -1 प्लस 4 एंड -3 प्लस 8, -3 प्लस 8। देखो सेम मैट्रिक्स बन रही है जो लेफ्ट हैंड साइड पे थी, 2, 5 एंड 3, 6, 13 एंड 5। यू कैन सी हेयर जो मैट्रिक्स हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मिली है वही मैट्रिक्स और उसी सेम ऑर्डर की हमें किस पे मिल गई, राइट हैंड साइड पे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज करें, या फिर दोनों मैट्रिक्स का रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज लें और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, दोनों ही केस में रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम। सपोज हमारे पास यहाँ 3 मैट्रिसेस होती हैं बेटा ए बी सी, तो मुझे किस ऑर्डर में ओपन करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। उनकी जो मल्टीप्लीकेशन होगी ना, तीनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करना है और उनको रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। यदि ए बी का ट्रांसपोज है तो हमने क्या लिखा था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी सी का होल ट्रांसपोज है तो हम क्या कर रहे हैं, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे ही जितने भी मैट्रिसेस होंगे, सपोज n मैट्रिसेस हैं तो वो उसी रिवर्स ऑर्डर में ओपन होंगी, पहले n फिर n-1 फिर n-2, उसी ऑर्डर में ओपन होना है। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, विद ट्रांसपोज लिखना है और किसमें, मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है। तो दिस इज द 4th प्रॉपर्टी जो हम वेरीफाई कर चुके हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
देखो अब क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल्स टू ए। यदि एक मैट्रिक्स हमारे पास है जो कि स्क्वायर है, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं और हमें क्या मिल जाती है, वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है कि स्क्वायर होनी चाहिए, तो ठीक है हम इसको 2 by 2 की ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, डायगोनल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स बेटा आप कुछ भी रख सकते हैं, सपोज मैंने रख दिया 3 and 4। फर्स्ट जो डायगोनल एलिमेंट है A11 वो 3 है और A22 मैंने क्या ले लिया 4। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि AIJ इक्वल्स टू AGI फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू क्या है 2। ये पोजीशन क्या है 1 2 पोजीशन, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। मैट्रिक्स को E से डिनोट कर रही हूँ तो उसके एलिमेंट्स को स्मॉल e से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो A12 सपोज मैंने इसको 5 ले लिया, तो ये वाला एलिमेंट जो है AGI A21 हो गया, रिवर्स कर दिया ना ऑर्डर AJ का, A21 हो गया तो ये भी क्या होना चाहिए 5। अब देखो इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या आता है, 3 5 एंड 5 4। आफ्टर ट्रांसपोज ऑफ A हमें क्या मिल रही है, सेम मैट्रिक्स मिल रही है, तो ये किसके इक्वल आ गया A का। तो ए का जो हमने ट्रांसपोज किया हमें अगेन क्या मिल जाता है, दोबारा से हमें ए ही मिल जाता है। दैट मीन्स मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सपोज मैं एक और मैट्रिक्स ले लेती हूँ बी, और इसका ऑर्डर क्या ले लेती हूँ बेटा 3 by 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, तो हम क्या लेते हैं 3 by 3 की। अब इसके डायगोनल होगा, डायगोनल में 3 एलिमेंट होंगे A11 A12 A11 A22 और A33। तो सपोज मैंने फर्स्ट एलिमेंट 2 ले लिया, देन 3 ले लिया एंड नेक्स्ट 5 ले लिया। अब क्या बचे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इस वाले एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है 1 2। सपोज मैं इसको 6 लिख रही हूँ तो 2 1 भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा 6। A13 को यदि मैं 7 लिख रही हूँ तो A31 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा 7, और A23 को यदि मैं -1 लिखती हूँ तो मुझे A23 को लिखा -1 तो 32 को भी क्या लिखना पड़ेगा -1, ठीक है। तो AIJ के लिए हमने AGI को हमने क्या लिखा है सेम। यदि ये A12 पोजीशन पे था तो ये वाला A21 पोजीशन पे आ गया। ये किस पे है A13 पोजीशन पे है, तो ये वाला एलिमेंट किस पे आ गया A31 पोजीशन पे। क्लियर। ऐसे ही ये कौन सी पोजीशन है A23 है, बी मैट्रिक्स ले रहे हैं तो बी से ही डिनोट करते हैं सबको, ठीक है, बी से डिनोट करेंगे। ये भी बी है एंड ये भी बी है, ओके, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को बी से डिनोट किया हुआ है तो यहाँ भी हम मीनिंगफुल नेम से ही डिनोट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा B32। कहने का मतलब क्या है कि जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं आई एंड जी की, सभी के लिए ए आई जी इक्वल टू क्या होना चाहिए AGI। यदि B12 है तो B21 सेम होंगे, B13 और B31 सेम होंगे, B23 और B32 भी सेम होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स आप कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि आई और जी इन केस में, डायगोनल एलिमेंट्स के केस में आई और जी की वैल्यू क्या हो जाती है सेम हो जाती है, तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बी का ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा 2 6 7 6 3 -1। थर्ड रो को उठा के क्या बना देते हैं थर्ड कॉलम। यू कैन सी हेयर आफ्टर ट्रांसपोजिंग द मैट्रिक्स बी को ट्रांसपोज करने के बाद भी विल गेट द सेम मैट्रिक्स एज बी। हमें क्या मैट्रिक्स मिल गई बी। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि आपको कोई भी कहता है कि भाई आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दीजिए, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को लेना है, किसी भी ऑर्डर के आप ले सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल एलिमेंट्स को आप कुछ भी रख सकते हो एज यू विश, आपकी मर्जी है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो जो 1 2 वाली पोजीशन पे है वो 2 1 वाली पे रख दो, जो 1 3 वाली पे है वो 3 1 वाली पोजीशन पे रख दो। सेम आपने क्या करना है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं आई एंड जी की, उन सभी एलिमेंट्स को AIG और AGI को इक्वल रखना है जस्ट। और यदि आपको नॉन सिमेट्रिक बनाना है, सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक एलिमेंट्स को डिफर कर दो। यदि यहाँ पे 6 है सपोज यहाँ मैं 8 कर देती हूँ, तो जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, तो वो सेम मैट्रिक्स हमको नहीं मिलेगी। सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और हमें ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स मिल जाती है, देन वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है,
ये भी एक स्केयर मैट्रिक्स है। इस पे क्या कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए, बट स्क्यू के सिमेट्रिक में क्या है कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। एंड ए आई जी इक्वल टू क्या है, ए जी आई माइनस ए जी आई। ए आई इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। यदि मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ बोथ साइड तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। बात वही है, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई कहें या ए जे आई इक्वल्स टू माइनस ए आई जी कहें, बोथ आर सेम फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या करना है, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, किसकी लेनी है, स्केयर मैट्रिक्स है, तो भाई हम सपोज मैंने ले लिया 2/2 की। अब डायगोनल एलिमेंट्स इस केस में क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो हम कुछ भी ले लेते थे, पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0। वो कैसे होंगे ये देखो, ये हमने देखा कि ए आई जे इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, माइनस ए जे आई। पर डायगोनल एलिमेंट्स के केस में आई और जे की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो हम क्या कर दें, पुट कर देते हैं आई इक्वल्स टू जे। तो ये क्या बन जाएगा, आई को जे पुट करते ही ये जे हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ए जे, क्योंकि हमने आई को क्या पुट कर दिया है, जी। अब ये ए जे तो है ही, इसको यहाँ लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे तो प्लस का हो जाएगा ए जे, और यहाँ पे क्या बचा बेटा राइट साइड पे 0। अब ये 2 टाइम्स हो गया ना, ए जे क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया किसके इक्वल, 0 के इक्वल, है ना। अब हमने क्या करना है, ए जे निकालना है, क्या आ जाएगा 0/2 दैट इज 0। जे का मतलब क्या है, A11 या A22। यहाँ पे जे की सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि ये 2/2 की है तो 1 और 2 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है जे की। A11 भी क्या आ गया 0 और A22 भी क्या आ गया 0। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या आ गए, 0 आ गए इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या करने हैं, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जी आई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में यदि ये 3 है तो ये वाला भी 3 होता था, बट इस केस में डिफरेंट साइन का होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में यदि A12 एलिमेंट 3 है तो A21 एलिमेंट -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या आता है। इसका ट्रांसपोज आएगा 0 3 -3 एंड 0। अब ये एक के इक्वल भी नहीं है ना। अब हम क्या करें, माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकालेंगे तो 0 ही रहेगा, ये +3 हो जाएगा और ये -3 एंड ये 0। ठीक है, अब ये क्या बन गई माइनस, अब ये मैट्रिक्स हमारी अगेन क्या बन जाती है, ए मैट्रिक्स, जो हमें ऑलरेडी गिवन है ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया बेटा, -a की इक्वल। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है, यदि एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करते हैं और हमें जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके नेगेटिव ऑफ दैट मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है और वो किस ऑर्डर की है, 3/3 की है। ठीक है, तो A11 B11 एंड B22 एंड B33 तीनों एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। अब आती है बात किसकी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की। तो B12 क्या है, सपोज मैं 2 ले रही हूँ तो B21 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, B13 यदि मैं 5 ले रही हूँ तो B31 क्या हो जाएगा, -5। और B23 यदि मैं -1 ले रही हूँ बेटा तो B23 मैंने -1 लिया है तो 32 क्या हो जाएगा, +1, इसके अपोजिट साइन का। क्लियर, क्योंकि ए आई जी किसकी इक्वल होना चाहिए, -ए जे आई के। अब देखो बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 2 5 -2 0 -1 -5 1 एंड 0। अब हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स नहीं आ रही है ना, तो अभी हमने क्या करना है, माइनस कॉमन निकाल देना है। तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का और ये भी प्लस का, ये हो जाएगा बेटा -2, ये 0 रहेगा, ये 1, ये 5 माइनस, ये -1 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ये 0। अब अगेन हमें क्या मैट्रिक्स मिल गया, देखो बी मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, अगेन हमें क्या मिल गया है, बी। तो बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -b की। यदि b का ट्रांसपोज -b के इक्वल आ जाता है देन दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, यदि कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है मैट्रिक्स की तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
और उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आता है तो क्या आ जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं चाहिए तो कोई भी एक एंट्री आप डिफर कर सकती हैं। जैसे A12 में 2 है तो यहाँ पे A21 में आप कुछ और लिख दें -2 को छोड़ के, कोई भी एलिमेंट लिख दें -2 को छोड़ के, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, फिर एक एलिमेंट को चेंज करते ही क्या हो जानी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी नहीं। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए, और जो AIJ वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है और जो AGI पे है उनमें क्या होना चाहिए, नेगेटिव डिफरेंस है ना, माइनस का सेम साइन का डिफरेंस होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए, सेम। ये 2 है तो ये -2, और यदि यहाँ पे -2 होता है बेटा इस पोजीशन पे तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2, तो AIJ इक्वल्स टू किसके आ गया, -AGI की। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो हमारी एक्सरसाइज इस पे 3.3 बेस्ड है। उसमें जो क्वेश्चंस हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे जो बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट उसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, सो this is the skew and skew symmetric matrix and symmetric matrix. I hope these all the concepts are clear to you. If you have any doubt, then write in the comment section. If you like my video, then like, comment and share my video, and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press the bell icon to get latest updates of my upcoming videos.